हाय एवरीवन, वेलकम टू योर लीगल बडी। सो आज हम लोग एक ऐसा सेक्शन डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता में जो पहले आईपीसी में नहीं था। ठीक है ना। हम लोग बात करें सेक्शन 111, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे इसने कई सारे नई चीज़ों को इंक्लूड करा है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। कहता है एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। उसके आगे बताता है इंक्लूडिंग। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता दूं। कहता है कि ये जो किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ये सब जो ऑफेंसेस लिखे ना, यहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यहाँ तक रैंसम, ये एक एग्जाम्पल दिया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का। ठीक है, मतलब ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि इन सब के अलावा भी कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ठीक है, और कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन भी इन्होंने यहाँ समझा दी है। क्या कहता है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी? क्या कहता है? एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। ठीक है, कहता है कि भाई कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी वो होगी जिसमें आपने ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें 3 साल से ज्यादा की सजा है, या तो अकेले करा है या किसी के साथ मिलकर करा है। ठीक है, अकेले करा है तो कोई बात नहीं, अगर किसी के साथ मिलकर करा है तो वो आप किसी एक गैंग के साथ मिलकर करा होगा। ठीक है, तो वो है कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। ये कहता है अगर आप कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी करते हो, ठीक है, ईदर एज अ मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट बाय यूज ऑफ वायलेंस, थ्रेट थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोerशन और बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के बाद किडनैपिंग, रॉबरी, इन सब का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन एनी लगा दिया है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को हम लोग सेक्शन 111 में बुक करेंगे जिसमें सजा 3 साल से ज्यादा होगी। हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ा। उसी तरीके से यहाँ पे भी आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो कोई भी अनलॉफुल जरिए से, ठीक है, बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स। ठीक है, अब माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करो कोई भी अनलॉफुल तरीके से। ठीक है, तो अब क्या हम लोग इसका अगर यहाँ पे एक ग्राउंड निकाले तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि आप कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी कर लीजिए लॉफुल पर्पस से? ठीक है, देन विल इट नॉट बी कवर्ड अंडर सेक्शन 111? ठीक है, तो अगर दैट इज अ डिफरेंट इशू। ठीक है, अब वो सिंपल सी बात ये कह देता है कि अगर आप कोई भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो बाय अनलॉफुल मीन्स, ठीक है, और इस ये चीज करने के पीछे आपका कोई डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, मटेरियल बेनिफिट जैसे आप पैसे कमा पा रहे हो ये अनलॉफुल एक्टिविटी करने से, ठीक है, तो आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। आप जरूरी नहीं किसी गैंग का हिस्सा होके, लेट से कि ये 10 लोग का गैंग है, इसका हिस्सा होके आप काम करो, आप अकेले भी काम कर सकते हो। ठीक, ईदर एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, सिंगली और जॉइंटली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की डेफिनेशन दे दी उन्होंने। ठीक है, कोई भी 2 लोग मिलके कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट बना सकते हैं। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के बारे में हम लोग कुछ और समझते हैं, इसको ध्यान से पढ़ते, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन्स एनी एक्टिविटी प्रोहिबिटेड बाय लॉ विच इज अ ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस punishable with imprisonment of 3 years or more and undertaken by any person। उस क्राइम सिंडिकेट का, जैसे मान लीजिए पूरा इसमें खूब सारे लोग हैं, ठीक है, इसमें इस आदमी ने कोई क्राइम करा, ठीक है, या तो उसने अकेले काम करेगा या पूरा गैंग काम करेगा। मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए इसने अकेले काम करा, ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन वन चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट विद इन द प्रीसीडिंग पीरियड ऑफ 10 years। ठीक है, अब
ये जो है ये क्राइम सिंडिकेट कब माना जाएगा, ठीक है। और ये लगातार अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये कब माना जाएगा, ठीक है। क्राइम सिंडिकेट कब होगा, ये हम लोग ने एक्सप्लेनेशन 1 में पढ़ लिया। कंटिन्यूइंग कब माना जाएगा, जब पिछले 10 साल में कम से कम एक चार्जशीट कोर्ट में लग गई हो और कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस ले लिया हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है, वी ऑल नो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या होता है, ठीक है। उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जो आदमी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है उसके लिए ऑर्गेनाइज क्राइम करते हुए अगर किसी भी आदमी की डेथ हो जाती है, मतलब हूसएवर इज द विक्टिम, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ मिलेगा जिसने भी ऑर्गेनाइज क्राइम करा है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट भी प्रूव होता है, और कम से कम 10 लाख रुपए का फाइन, ठीक। अगर डेथ नहीं होती है तो विक्टिम की अगर डेथ नहीं होती है तो मिनिमम 5 साल की सजा है और मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। और आपको फाइन तो मिनिमम 5 लाख रुपए का देना ही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में किसी ने अगर हेल्प करी है या अटेम्प्ट करा है, ठीक है, अटेम्प्ट के लिए अलग से पनिशमेंट डिस्क्राइब्ड है, तो मिनिमम 5 साल की सजा है, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, ठीक है। और मिनिमम 5 साल का 5 लाख रुपए का फाइन देना पड़ेगा। और क्या कहता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मेंबर सिंडिकेट के मेंबर हैं, ठीक है, लेट्स से कि ये 2015 से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काम कर रहा है, आप 2017 में ज्वाइन कर लिए, ठीक है, उसके बाद से इसने कोई काम नहीं करा, आज 2024 आ गया, पिछले अ, जब से आपने ज्वाइन करा तब से इसने कोई ऑफेंस नहीं करा, बट स्टिल अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो भी आपको सजा मिल जाएगी, मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ सिर्फ ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, और 5 लाख की सजा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर जैसे पर्सन ए है और पर्सन बी है, ए को पता है कि बी इज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम या ऑर्गेनाइज क्राइम करके आया है या गैंग का हिस्सा है, और ये जानते हुए भी ए ने उसको हार्बर करा मतलब उसको छुपा के रखा है, देन इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मैक्सिमम सेंटेंस, 3 साल का मिनिमम सेंटेंस आपको मिलेगा और 5 लाख रुपए का मिनिमम फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, आपने ऑर्गेनाइज क्राइम करा, ऑर्गेनाइज क्राइम करके आपको बेनिफिट ये हो गया कि आपने प्रॉपर्टी गलत तरीके से हथिया ली, ठीक है, ये हो गया ये, ठीक है, ये घर आपने हथिया लिया, ठीक है। तो भाई आपको 3 साल तक की मिनिमम सजा, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ये मकान तो वापस कर ही दिया जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम करके मकान अपने घर वालों के लिए छोड़ दीजिए, आप जेल चले जाइए, तो ऐसा नहीं होगा, मकान भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्लॉज 7 क्या कहता है, इफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट इज or at any time he has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, satisfactorily account for मतलब जैसे पर्सन ए है, he was a member of a gang, पुलिस ने जांच पड़ताल करी, पुलिस ने उससे पूछा कि ये फोन इसका, ये फोन है आपका, ये फोन आपको मिला है, ठीक है, बटन लगे हुए हैं, इस फोन का आप डिस्क्रिप्शन दीजिए कि फोन आपके पास कैसे आया, आप बता नहीं पाए तो आपको, और ये फोन क्या है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फोन तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई तो आपको उसमें मिनिमम 3 साल की सजा हो जाएगी और 10 साल तक की मैक्सिमम सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, मैंने बहुत ही क्रिस्प वीडियो बनाया है, ठीक है। आई होप थोड़ा सा आपको मेन बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ सम हेल्प।